बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभी दलों की ओर से तैयारियां जोरों पर की जा रही है। आज हम बात करेंगे भोजपुर जिले के बरहरा विधानसभा क्षेत्र। यह क्षेत्र इस बार बाढ़ की त्रासदी में काफी चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ इस क्षेत्र में कटाव सबसे महत्वपूर्ण है और कई गांव कटाव से हर साल पीड़ित हुए। इस बार कुछ ज्यादा कटाव हुए। उसी क्षेत्र के रहने वाले हमारे साथ अजय सिंह है, जो भी संघ से जुड़े हुए हैं और इन दिनों राम जी की खिचड़ी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध, क्योंकि गांव गांव घूम रहे हैं और लोगों से भिक्षाटन भी कर रहे हैं और राम की खिचड़ी खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे चुनावी चर्चा पर। सर, आप इन दिनों देख रहे हैं कि राम की खिचड़ी के लिए सभी गांव गांव घूम रहे हैं। पहले तो यही बात है। एक्चुअली राम खिचड़ी के बारे में बता दूं आपको क्या था। मेरे मन की एक योजना था कि कैसे हम अपने समाज में एकता लाएं। जो समाज में जो हमें बिखराव चल रहा है, जाति का बिखराव चल रहा है, खींचतान चल रहा है, उसको एक करने के लिए मैंने एक मुहिम चढ़ा था और लगातार चल रहा है। लोग काफी उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि गांव में कैसे समरसता लाई जाए। तो ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए तो गांव में मैं गया और हर घर से एक मुट्ठी चावल की दाल मांगा। वो चाहे किसी भी जाति का घर हो, और सब घरों में गया और उसके शाम में सभी गाँव वाले बैठ के खिचड़ी बना के खाए। वो लगातार चल रहा है और काफ़ी उसकी प्रशंसा हो रही है और सब लोगों को एक साथ बैठ के भाव मिल रहा है कि ऊँच-नीच का भेदभाव मिटाया गया है। चाहे हमारे डोम भाई साहब हैं, चाहे हमारे बिंद भाई हैं, हमारे पासी भाई हैं, हमारे पासवान भाई हैं, हमारे चमार भाई हैं, हमारे राम भाई हैं, हमारे राजपूत भाई हैं, हमारे पंडित जी, सब लोग बड़ी खुश। ये सोच था मेरा कि कैसे समाज में हम एकता लाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। चुनाव तो हर साल आता है, आएगा, जाएगा, चुनाव चलते रहेगा, लेकिन समाज में एकता बहुत ज़रूरी है। इसे मैं रा, काम करता हूँ। राम जी की खिचड़ी तो खिला रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन राम जी कटाव नहीं रोक रहे हैं। आपके यहाँ कटाव का समस्या बहुत ये बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ की त्रासदी है और कटाव की त्रासदी है। इसे हमें ठीक करना है और चूँकि मैंने इसे काफ़ी रिसर्च भी किया है कि कैसे रुकेगा। ये कोई जो समस्या है ना, ये समस्या हमारा पैदा किया हुआ है, मैं लोगों का। मैं लोगों का समस्या पैदा किया हुआ समस्या है। तो हमें इसको ठीक करना होगा, कटाव को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए। अभी तो लगातार गाँव के गाँव कट रहे हैं, हमारा नकराम टोला गाँव पूरा कट गया, अभी जवैनिया पूरे गाँव खत्म हो गया, पीपरपाती कटा, केवटिया कटा। तो कैसे उसको रोका जाए, उसके लिए क्या ठोस उपाय होगा, इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। अब मैंने तो एक योजना बनाई है, अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला, चूँकि मेरा गाँव भी बाढ़ में डूबा रहता है, अभी भी आप बखोरापुर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं लगातार गाँव में रहता हूँ, लेकिन बाढ़ में नहीं जा सकते, पानी रोड बंद हो गया। तो कैसे बाढ़ रोका जाए, कैसे कटाव रोका जाए, इस पूरा योजना है, तरीका है। हमें पूरी नदी को डाउन करना है, नदी में जो गाद जमा हो गया है, मिट्टी जो उसको खाली करना है। तो हमारा नदी का एक रिंग बाँध बाँधना है, कंक्रीट बाँध बाँधना है, तब जाके हमारा कटाव रुकेगा और गंगा जी में जितने कटाव ज़मीन चले गए, उसको वापस लाना है। ये पूरा काम है। क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार? अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो लड़ूँगा। पार्टी क्या, बीजेपी? जी, मैं बीजेपी के लिए ही काम करता हूँ। पिछले दो 1992 से बीजेपी के लिए मैं काम करता हूँ। तो मैं बीजेपी के समर्थक हूँ और चूँकि मुझे इस मुहिम को बिहार की जो विकास की गति है, उसे आगे बढ़ानी है। लेकिन सबसे बड़ा है कि उस क्षेत्र में अभी जो विधायक हैं स्थानीय, वो भी तो बीजेपी के ही हैं। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ बीजेपी के हैं, लेकिन अगर चूँकि पार्टी बदलते रहती है। पार्टी देखती है कौन कहाँ से आया, क्या काम कर रहा है, समय की माँग है। तो अगर मुझे मैंने क्या कहा, अगर मुझे दायित्व करने का मौका मिलता है, तो मैं चुनाव लड़ूँगा। तो ये बात सही है कि बीजेपी से है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने बताया कि कई तरह का काम नहीं हुआ और कटाव इस बार दिखा भी कि कई तरह के काम नहीं हुए जिस तरह से कटाव हुए। तो क्या भी ऐसी क्षोभ है जनता में विधायक के अब चूँकि ये लोग कह रहे हैं, जनता क्षेत्र में कह रही है कि नहीं इस बार बदलाव नहीं होगा तो हम नहीं दे पाएँगे वोट और भाजपा हार जाएगी। ये लोग का सर्वेज़ में आ रहा है, ओपिनियंस आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं। हम लोग समझा रहे हैं लोगों को कि अभी जो विकास की गति चल रही है, अब उस गति मुहिम में शामिल होना है। हम लोग भी एक्टिव हैं। हमें बड़हरा जो विकास से थोड़ा दूर रहा है, लेकिन घबराना नहीं, इस बार हम लोग बड़हरा को ठीक करेंगे और ये प्रयास है हमारा कि कैसे बड़हरा को हम आगे ले आएँ। उस पिछड़ा जो जो क्षेत्र में सड़क नहीं है बन पाया, स्कूल्स की समस्याएँ हुईं, यातायात के साधन नहीं बन पाए, कृषि का क्षेत्र में काम नहीं हुआ, खेल के क्षेत्र में काम नहीं हो पाया। तो मैं चूँकि इंडिविजुअल करता हूँ, तो कैसे सरकार की सारी योजनाएँ हम धरातल पे उतारें, इस क्षेत्र में काम करने का मौका है
और अगर मुझे मौका मिले मैं तो करूंगा ही करूंगा, और नहीं भी करूंगा तो जो चुनाव लड़ेगा उससे करवाऊंगा। ये मेरा प्रयास है। समाज के काम के लिए पहले से भी आप लगे रहे। जी, मैं सामाजिक, चूँकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और मेरा समाज सेवा मेरा काम है, तो मैं लगातार करते रहता हूँ। जिसको भी मैं लोगों के सुख में रहूँ ना रहूँ, दुःख में पक्का रहना चाहता हूँ। अभी चूँकि लगातार समाज में जिसको शादी-ब्याह हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया, मौत हो गया, इलाज चाहिए, बच्चों को पढ़ना है, खेल की सामग्री चाहिए, तो बच्चे मुझे कॉल करते हैं। मैंने भी लाइब्रेरियाँ खुलवाई हैं। हमें गाँव-गाँव में कम से कम बढ़ाया कि 10 गाँव में लाइब्रेरी खुलवाया। तो चूँकि बच्चों की डिमांड है कि पुस्तक चाहिए, पढ़ने के लिए बेंच चाहिए। तो इतना अच्छा लग रहा है कि बच्चे जागरूक हो रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। पहले हम लोग किताब से भागते थे, बाबूजी किताब से भागना है। अभी बच्चे आ रहे हैं आगे, कि पढ़ना है, हमें बुक चाहिए, डिमांड कर रहे हैं, डायरी, कलम, तो हम दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को, जो मुझसे हो पाता है। ये मैं समाज सेवी के तौर पे मैं करता हूँ, सोशल वर्क के तौर पे। और मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ, चूँकि मुझे विकास की तरफ आगे बढ़ना है। बीइंग ए इंडस्ट्रियलिस्ट, चूँकि मैं बिहार में मैंने इंडस्ट्री भी लगाई है। तो मुझे चिंता इस बात की है कि बिहार में फिर से भाजपा की सरकार बननी चाहिए, एनडीए की सरकार बननी चाहिए। आपने कहा कि अ, बरहरा में विकास नहीं हुआ, स्थानीय विधायक विकास नहीं, और मैं भी बरहरा के कई क्षेत्रों में घूमा हूँ। वास्तविक में वहाँ स्थिति जो अन्य जगहों की अपेक्षा काफ़ी खराब है। तो क्या इस बार जो वहाँ का मूड है, लोगों को बदलाव चाह रहे हैं। अगर आप नहीं आते हैं या कोई नहीं, तो क्या बदलाव हो जाएगा वहाँ? अब जनता, अगर देखिए क्या है ना, कि जनता जनार्दन है और जनता ही चुनाव लड़ती है, जनता ही चुनाव जिताती है। तो पार्टी भी जनता के मूड को देखता है। तो अगर जनता की माँग होगी, पार्टियाँ सर्वे करती है। अगर पार्टी सर्वे करेगी कि नहीं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन नहीं जीत पाएगा, तो इसका आकलन होती है। अच्छा, 5 साल में चुनाव क्यों होता है? इसीलिए होता है ना, कि अगर किसी जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया, तो पार्टी चेंज करती है। नहीं तो एक बार चुनाव जीत लो, मरने तक वही रहेंगे। प्रक्रिया बना दीजिए ना, भाई जीत गए, चुनाव क्यों कराना? तो चुनाव इसीलिए होता है कि अगर आपने काम नहीं किया, तो दूसरे को मौका देखिए क्या होता है ना, आदमियों का फ़र्क है। आदमी वही होते हैं, जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन कोई पंचर बना रहा है और कोई मिसाइल बना रहा है। ज्ञान का फ़र्क है। हम लोग को आईक्यू है, हम सोच सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, डेवलपमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं, कि अगर हम कैसे अपने क्षेत्र को आगे लाएँ, हम दो उस वहाँ के मूलभूत समस्याओं को वाक़ई में, क्योंकि गाँव का हूँ मैं गाँव में रात में सोता हूँ। अब बाढ़ की बात कर रहे हैं आप, क्षेत्र की बात कर रहे हैं। शहरों से बाढ़ की कल्पना नहीं की जा सकती। जब गाँव में रहिए, चारों तरफ पानी घेरा हुआ है और लाइट भी नहीं है, रात में बिजली भी नहीं है, और वो आपका ऊँचा जगह घर है, उससे साँप का, बिच्छू का भी बसेरा बनता है और आपको भी सोना है। समझिए क्या दिन-रात गुज़रता होगा। दिन तो कट जाता है सूरज की रोशनी में, रात का क्या हाल होता है, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं उस गाँव से आता हूँ। मैं गाँव में रात में रुकता हूँ, तो स्थितियाँ हैं, मुझे ठीक करनी है। मुझे गाँव का अपने बड़हरा क्षेत्र को विकसित करना है। जो लोग पीछे छूटे उसे आगे लाना है। मुझे गाँव को तरक्की करना है। भारत गाँव का देश है। गाँव को ठीक करना पड़ेगा, किसानों को ठीक करना पड़ेगा, किसानों को सुदृढ़ करना पड़ेगा, किसानों की आय मजबूत करनी पड़ेगी। क्षेत्र में काम करना है। आज इलाज के लिए आप बैठे हैं, अभी एक फ़ोन आ रहा था कि आरा 0 माइल में एक एक्सीडेंट हो गया है, पचैना गाँव से एक महिला का, उसको पटना में एडमिशन करा दीजिए, आरा का सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। अब वो लोग कहाँ जाएँ, भटक रहे। उसको सूझ नहीं रहा है कि कहाँ जाके एडमिशन हो जाएगी। उसको चिंता इस बात का है, तो समस्याएँ जटिल हैं। अब उसे काम करना है, इस पे भी काम करना है कि गाँव-गाँव में हॉस्पिटल सुदृढ़ होना चाहिए। हमारे गाँव में हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन क्या है ना कि वो सुविधाएँ अभी विश्वास नहीं बन पा रहा है। हमें ठीक करना है। खेती के क्षेत्र में काम करना है। किसानों का फसल कहाँ से आय बिकेगा? कैसे आय होगा? आज हर किसान की दुविधा क्या है? मेरे घर में 15,000 रुपए गाड़ के नौकरी दिलवा दीजिए, खेती नहीं करेंगे। समझिए पैसा खाना है क्या? अन्न खाना है, और अन्न कौन उपजाएगा? किसान उपजाएगा। तो मैं किसानों पे काम करना है हमें। मैं काम करता हूँ किसानों के लिए लगातार। तो ये अजय कुमार सिंह है, जो बरहरा के विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में अभी काम कर रहे हैं, और राम की खिचड़ी के नाम से उस पूरे इलाके में प्रसिद्ध है। लेकिन वहाँ उस क्षेत्र में कई तरह की जो बदहालियाँ हैं, और खासकर कटाव का जो बाढ़ को लेकर जो कटाव हुआ है, उसकी उसकी समस्या, इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम बीजेपी में हैं, और वे लेकिन बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं, वह कहीं न कहीं काम में शिथिलता लाए हैं, और हम पार्टी की ओर से ऐसा लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा, और इसको लेकर हम पार्टी में घूम रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया, तो निश्चित तौर पर इस बार चुनाव भी लड़ेंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।